नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की नई नवेली सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल को 16 दिसंबर तक टाल दिया गया है और अब तक कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित 40 विधायकों को राहुल गांधी ने राजस्थान में कैद करने का फैसला ले लिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के सभी 40 विधायक मंत्रिमंडल विस्तार होने तक राजस्थान में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के हिस्सेदार होंगे। जैसे ही मंगलवार को रानी साहिबा और प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल के पूर्व सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात की तो कांग्रेस आलाकमान ने हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के आदेश सुनाए हैं। कांग्रेस आलाकमान सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान होने के बाद से ही हिमाचल कांग्रेस में चल रहे राजा रानी के खेल को समझ चुकी है। हिमाचल कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित 40 विधायकों को राजस्थान में शिफ्ट करने का फैसला ले लिया गया है। हिमाचल में एक तरफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रानी साहिबा, प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बीजेपी नेताओं से मिलकर सांठगांठ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान ने कांग्रेस के विधायकों में होने वाली बड़ी बगावत को भांप लिया है, जिसके बाद हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का गठन होने के बावजूद भी कांग्रेस आलाकमान ने अपने विधायकों को राजस्थान के रिजॉर्ट में कैद करने का फैसला ले लिया है, जिसके बाद साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस की गुटबाजी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ले डूबेगी और हिमाचल में कांग्रेस के विधायकों की आपसी तनातनी भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी दे रही है। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपनी सीएम गद्दी बचाने के लिए कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान नाराज हुए विधायकों को संभालना सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा नजर आएगा। और इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर सकती है। सुक्खू सरकार का गठन होने के बावजूद भी राहुल गांधी ने अपने सभी 40 नवनिर्वाचित विधायकों को राजस्थान के अलवर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। तो ऐसे में सवाल कई उठ रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान को अपने विधायकों के टूटने का डर है या फिर हिमाचल की राजनीति में कोई बड़ा गेम भारतीय जनता पार्टी खेल रही है। इसके कारण मंत्रिमंडल विस्तार तक कांग्रेस के विधायकों को कैद करना पड़ रहा है, लेकिन इस तरह से अपने विधायकों को कमरे में बंद करके कांग्रेस आलाकमान कैसे हिमाचल में सरकार चलाएगी और इस तरह से अपने विधायकों को कैद करके कितने दिन कांग्रेस आलाकमान हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पैदा हुई बगावत को रोक पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल उभर कर सामने आ रहा है। हिमाचल कांग्रेस की राजनीति में चल रही इस राजा रानी के खेल से इतना तो साफ हो चुका है कि हिमाचल कांग्रेस की गुटबाजी अब सुक्खू सरकार पर भारी पड़ रही है, जिसका खामियाजा निकट भविष्य में ही कांग्रेस आलाकमान को भुगतना पड़ सकता है। जिस तरह से राजा रानी, प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात करके एक बड़ा संदेश कांग्रेस आलाकमान को दिया, उससे इतना तो साफ हो चुका है कि आने वाले समय में हिमाचल सरकार की चाबी बीजेपी के हाथों में आ सकती है और बीजेपी के माइंड गेम में कांग्रेस विधायकों के फंसने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। हिमाचल की सुक्खू सरकार के निर्माण के दौरान कांग्रेस दो गुटों में बंट चुकी थी, जिसका एक हिस्सा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है तो दूसरा हिस्सा हिमाचल की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रानी साहिबा, प्रतिभा सिंह है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली के 10 जनपद पर हाजिरी लगाने के आदेश सुनाए हैं, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन कांग्रेस को मंत्रिमंडल विस्तार पर जो चर्चा हिमाचल में करनी चाहिए थी उसे दिल्ली और राजस्थान में करने का फैसला कांग्रेस आलाकमान ने लिया है, जिसके बाद साफ हो चुका है कि हिमाचल कांग्रेस ने कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और हिमाचल कांग्रेस के गड़े ने भारतीय जनता पार्टी के दरबार में हाजिरी लगा दी है, जिसके मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल की सीएम गद्दी को हिला डुला देने वाले परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और हिमाचल कांग्रेस में होने वाली इसी बड़ी बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जैसे ही रानी प्रतिभा सिंह और जयराम ठाकुर के बीच मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि मौका मिलते ही रानी साहिबा कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम गद्दी पर बैठाने का रानी प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने खूब विरोध किया था और रानी साहिबा के समर्थकों में कांग्रेस के प्रति खूब नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। जो रानी
प्रतिभाशिया को बगावती तेवर दिखाने के लिए मजबूर कर रही है। राजा रानी के इस खेल में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी पर काले बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं, जो किसी भी वक्त बेमौसम बरसात कर सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस में आपसी खींचातान चरम सीमा पर है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस के इस अंदरूनी हाई वोल्टेज ड्रामे पर नजरें टिकाई हुई है और कांग्रेस के नाराज विधायकों में सेंधमारी का काम जोरों शोरों से चल रहा है, जो निकट भविष्य में ही ऑपरेशन लोटस को हिमाचल में कामयाब करने के लिए हरी झंडी दिखा सकता है। कांग्रेस के ताजा हालातों की चर्चा करें तो हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी का यह तमाशा जल्दी सड़कों पर आने वाला है और सुक्खू सरकार को बड़ा झटका देने की फिराक में रानी प्रतिभाशिया किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटा सकती है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने का बहाना बनाकर कांग्रेस अलाकमान ने हिमाचल के नवनिर्वाचित 40 विधायकों को राजस्थान में कैद करने का फैसला लिया है और हिमाचल कांग्रेस के सभी विधायकों को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में साथ रखेंगे, ताकि बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की नजरों से हिमाचल कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों को बचाया जा सके। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, और इसी कहावत के अनुसार कांग्रेस अलाकमान अपने विधायकों को कितने दिन दूसरे राज्यों में कैद कर रख पाएंगे। एक ना एक दिन तो इन विधायकों को हिमाचल लौटना ही होगा और ऐसे में कांग्रेस की आपसी गुटबाजी का फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार में रहेगी और रानी प्रतिभाशिया के इशारे पर उनके समर्थक विधायक हिमाचल में कांग्रेस की सुक्खू सरकार बनवा सकते हैं, तो फिर गिरवा भी सकते हैं। और इसी राजा रानी के खेल में हिमाचल कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आउट होते हुए साफ साफ दिखाई जा सकते हैं। 15 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा करने वाली रानी प्रतिभाशिया अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बगावती तेवर लेकर खुले मैदान में उतर सकती है, जिसके संकेत प्रतिभाशिया ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात करके दे दिए हैं, जो निकट भविष्य में ही कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस को हिमाचल में कामयाब करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह की घोर बेइज्जती कर डाली है, जिसका बदला लेने के लिए रानी प्रतिभा सिंह कोई बड़ा खेल हिमाचल की राजनीति में खेल सकती है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।